धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत कर रहे हैं कि आज बाबा साहब का जयंती है। बाबा साहब ने मानव कल्याण के लिए वो सब बातें और उन सब कार्यों को किया है जो आवश्यक थे। बाबा साहब ने हजारों महिलाओं को उनके हक और अधिकार को सुरक्षित किया। 1950 में कोड बिल बनाकर, नहीं तो पुश्तैनी जमीनों में उनको कोई और मकानों में हक अधिकार नहीं था, सदियों से वंचित थी। बाबा साहब ने बराबरी का अधिकार दिया। बाबा साहब संविधान की शिल्पी थे और संविधान में प्राकृतिक आवश्यकताएं, मानवीय आवश्यकताएं, जैविक आवश्यकताएं, नेचुरल का भी ख्याल किया गया है। तो वस्तुतः हम कैसे शुद्ध जीवन जिए, कैसे स्वस्थ जीवन जिए, कैसे हम राष्ट्र के लिए कल्याण किए। बाबा साहब ने एनिहिलिएशन ऑफ कास्ट लिखा है, क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा नासूर है, कैंसर है, वो जाति है। तो जाति पाति का भी नाश कैसे होगा। इकोनॉमिकल क्षेत्र में बाबा साहब ने 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना की थी। अर्थात जो भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा है वह बाबा साहब ने खड़ा किया। अब अगर हम बाबा साहब को आधुनिक सभ्यता का युग पुरुष कहें तो ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। 30 साल के संव्यवहार में हम देख रहे हैं कि लोग वोट के लिए, मंचों के लिए, राजनीति के लिए जय भीम तो करते हैं, पर जब उनके हम घर में देखते हैं, उनके संव्यवहार में देखते हैं, तो वो सारे के सारे चिरकुट नेता, छोटे नेता, बड़े नेता संव्यवहार में अलग नजर आते हैं। मंचों में जय भीम करते हैं, घरों में काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। शादी विवाह में मंच और पंडालों, पैलेसों में अलग से किराए से लेकर के वहाँ जय भीम करते हैं, और घर में जो है काल्पनिक देवी देवता, वही तो दोगले किस्म के लोग हो गए हैं। जब तक आप अपने घरों में धम्म पूजा नहीं करवाओगे, बाबा साहब पर संगत नहीं करोगे, बेटे के बीच में, माता के बीच में, पिता के बीच में, भाई के बीच में, बंधु बांधवों के बीच में, तब तक तो ये खोखली जयंती है, मात्र दिखावा। इस 30 से 40 साल के संव्यवहार में जो हमने प्रायोगिक रूप से पाया है और देखा है, वह मंच में महिला लंबे लंबे भाषण देती हैं। हालांकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो वैसे कम है, फिर भी जो भी हैं, और वहाँ जा कर के करवा चौथ और तीजा व्रत रखती हैं। इधर पुरुष खूब लंबे लंबे भाषण देते हैं और घर में जा कर के वही लकीर के फकीर की परंपरा, अंधविश्वास, पाखंड चलाते हैं। तो मैंने जो अनुभव किया कि आप लोग खोखली जयंती मनाते हैं, दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं, स्वांग रचते हैं,
आप वास्तविक नहीं करते हैं, यह आपकी खोखली जयंती मनाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, मनाएंगे भी तो कुकुरमुत्ते की तरह कि यहाँ मना रहा है, वहाँ मना रहा है, वहाँ मना रहा है। तुम 100 लोग हो और 5-5 लोगों का हाथ पकड़ लेते हो, 20 ग्रुप बन जाते हैं। अगर तुम 100 लोग हो और एक दूसरे का हाथ पकड़ लो तो पूरे 100 लोग नहीं पकड़े जा सकते। वही कार्यक्रम यदि हम एक जगह करते तो उसका शान अलग होता, उसका एक्शन और रिएक्शन अलग होता, उसका संदेश अलग जाता। बाबा साहब की जयंती मनाने का मतलब है कि आप पूरी दुनिया की नेतृत्व करता है। और जाति पाति का जो विनाश है वह बाबा साहब के बताए हुए एनिहिलेशन कास्ट अर्थात अंतर जातीय संबंध स्थापित करें, जाति पाति का विनाश हो जाएगा। अपने मन से ईर्ष्या नफरत दूर करें, जाति पाति का विनाश हो जाएगा। अपने मन से व्यवहारिक रूप से ऊंच नीच के फंडे को खत्म करें और समानता का अभ्यास करें। देखिए, उस समय जो बाबा साहब ने कहा वो आज तक आप नहीं मान पाए, जबकि प्रासंगिक उस समय भी थी, प्रासंगिक आज भी है। इसलिए आप मन से मनाएं, वास्तविकता के साथ मनाएं, कोरापन और दिखावा न करें और एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलें, साथी बना करके चलें, दिखावा और ढोंग से बचें। बहुत बहुत साधुवाद।